दोस्तों आज मैं आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन पढ़ाऊंगा और बहुत मज़ा आएगा मुझे ये टॉपिक को पढ़ाने में, क्योंकि हर टीचर ये कह रहा है कि पिक्चर कॉम्पोजिशन को अवॉइड करो, ये बिल्कुल घटिया होता है, यहाँ पर मार्क्स ही नहीं मिलते वगैरह वगैरह। और टीचर इसके पीछे की वजह पता है क्या बताते हैं? कहते हैं कि हर किसी की इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है, पिक्चर को हर कोई अलग अलग तरह से देखता है, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। मैंने खुद बहुत सारी पिक्चर कॉम्पोजिशंस को चेक किया है, पढ़ाया है, लिखा भी है। तो मुझे पता है कि जब टीचर आपके पिक्चर कॉम्पोजिशन को पढ़ेगा ना, तो वो आपके हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होगा कि टीचर ने पहले से ही कोई इंटरप्रिटेशन अपने माइंड में बना रखी है और अगर आपने उसके हिसाब से लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने नहीं लिखा तो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता यार। टीचर देखेगा कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप कहाँ तक इमेजिन कर पा रहे हो, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है पिक्चर कॉम्पोजिशन। और मुझे गुस्सा भी आता है उन टीचर्स के ऊपर जो बेवजह बच्चों को डरा रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखो टीचर का काम होता है रास्ता दिखाने का। कोई टीचर नहीं है दुनिया में ऐसा जो आपको बताएगा कि आपको इस रास्ते पर चलना है। टीचर का काम होता ही नहीं रास्ता बताने का, टीचर का काम होता है रास्ते को दिखाने का। अब बच्चे के ऊपर है कि वो कौन से रास्ते पर चलना चाहता है। हो सकता है कि कोई बच्चा इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सके, बहुत अच्छे मार्क्स ला सके, लेकिन टीचर ने पहले उसको डरा दिया कि तुम ये मत करो, तो उसकी हिम्मत ही ना हो पिक्चर कॉम्पोजिशन को तैयार करने की। अभी थोड़े दिन पहले पता है क्या हुआ था? एक पोएम थी, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। अब मुझे वो पोएम समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं उसके, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस निकल रही। तो मैंने डायरेक्ट जो पोएटेस थी मिस ममंग दाई, उनसे बात करी। मैंने कहा मैम आपने पोएम को तो लिख दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है आपने, इतने सारे मतलब निकल रहे हैं इसके। तो हंसने लगी, बहुत ज़ोर से हंसने लगी, और वो कहने लगी कि बेटा मैंने इस पोएम को लिख दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या मतलब निकालते हो, और जो भी आप इसकी इंटरप्रिटेशन निकालोगे, जो भी मतलब निकालोगे, वो ठीक होगा। तो यही होता है, एक ही वर्क की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं, एक ही इमेज के अलग अलग नज़रिया होता है देखने का, और वो सारे नज़रिए ठीक होते हैं, सारी इंटरप्रिटेशन सही होती हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर जिराफ का फोटो बना हुआ है तो आप उसको ज़ेब्रा बता दो। इतने तो आप समझदार हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, ऐसी गलती तो करोगे नहीं। देखो जैसे पिक्चर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब आप इसको दो तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो। या तो आप इसकी स्टोरी बना सकते हो, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दो, नाम दे दो इन दोनों को। जैसे एक बच्चे का नाम आपने दिया रमेश और दूसरी बच्ची का आपने नाम दे दिया सुनीता। कोई भी नाम दे सकते हो, रमेश, सुरेश, सुनीता, बबीता। तो नाम दे दिया, और आप कह सकते हो कि मौसम ख़राब हो रहा था तो इन दोनों की मम्मा ने इनसे कहा कि तुम बाज़ार में जाके वेजिटेबल्स ले आओ, और रास्ते में जाते जाते हो गई बारिश, तो ये दोनों बड़े एक्साइटेड हो गए। जहाँ बाकी सभी लोग बारिश से बचने के लिए शेल्टर्स को ढूंढ रहे थे, ये दोनों रोड पर खेलने लगे बारिश के साथ में। तो इस तरह से कोई भी मनगढ़ंत कहानी आप बना सकते हो। दूसरा तरीका होता है डिस्क्रिप्शन का। आप इसको डिस्क्राइब तो करोगे, लेकिन आप ना आइटमाइजेशन नहीं करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि दो बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है और अम्ब्रेला इनके हाथ में, ये तो आपको दिख रहा है ना। आपको जो डिस्क्रिप्शन देनी होगी वो विविड होगी, उसके अंदर इमेजरी होगी, उसमें आप सेंसेस को जगाओगे। कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 मिनट बैठकर अच्छे से ऑब्जर्व करो कि पिक्चर आपसे क्या कहना चाह रही है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कॉम्पोजिशन लिखने से पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बच्चों की ज़िंदगी दिख रही है, और ये दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। तो एक पॉइंट और है, द चाइल्ड फेज इज़ द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। अब इन दोनों बच्चों के पास में कोई महंगी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े इन्होंने पहन रखे हो, बहुत लग्जरी दिख रही हो, सिंपल है ना। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है, हैप्पीनेस कांट बी बाउट, खुशी को ख़रीदा नहीं जा सकता। और ये दोनों बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो रहे हैं, बारिश से खुश हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, वन कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस फ्रॉम स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। आर एम शुड ऑल्सो बी टू कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। दोनों बच्चे आपस में बड़े खुश हैं एक साथ, बहुत अच्छी रिलेशनशिप दिखा रहा है दोनों के बीच में। इन दोनों बच्चों के पास में कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। तो आप कह सकते हैं, स्टॉप चेजिंग मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। आप अपनी स्टोरी भी डाल सकते हो यहाँ पे। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंट विद व्हाट यू हैव, या फिर फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। किस तरह से आप लिखोगे ज़रा देखो। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस, नॉर इज़ देयर अ कोरिलेशन बिटवीन हैप्पीनेस एंड लार्ज बंगलोज और स्विमिंग पूल्स। Happiness can range from simple contentment to an overwhelming sense of joy. Even during the most difficult periods in life, true happiness can be found in the company of others. In this picture, there are two children, and even though they are poor and do not have extravagant clothing, I see that they can find happiness in the various aspects of nature. This is something that even the well privileged are sometimes unable to experience because of their circumstances.
We are so preoccupied with the pursuit of happiness through the acquisition of material goods that we have forgotten about the benefits that God has bestowed upon us. These children are content with the 2 square meals a day. They do not whine about anything, and they have discovered a way to find joy in the natural wonders that surround them. This photo takes me back in time to the days when my friends and I would create paper boats and float them in the puddles that had been filled with rainfall. At the time, we would feel so fulfilled, joyful, and content with what we are doing. How strange it is that one can discover joy even in the little details of their life. Discovering the happiness that can be found in one another is another important key to happiness. We are surrounded by it, and it can be found in the smallest of things as well as the largest of things. In nature as well as in our own homes and amidst the people in our communities. The pursuit of happiness should not be focused on acquiring material possessions but rather on cultivating meaningful relationships with other people. People currently chase unnatural sources of happiness in life, and then at the end of the day, when they return to their houses, there is no one to sit with and discuss what happened throughout the day. You may feel satisfied when you get artificial things, but they won't bring you happiness. फाइनली दोस्तों आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन भी मैंने करा दिया, 5 टाइप्स करा दिए कॉम्पोजिशंस के. बाकी लेटर राइटिंग, ईमेल, नोटिस वगैरह सब करा दूंगा आपका. अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के सारे चैप्टर्स इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में. जय हिंद.